मेरा रोल है एक नक्सलाइट लीडर का, जिसका नाम राजन है, जिसका खौफ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसको पकड़ने में लगा हुआ है। लेकिन चूंकि वो इतना एक्सपर्ट है जंगल्स को लेकर के और इतनी उसकी ऑर्गेनाइज्ड उसका मूव होता है कि उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत खुशी फंसा हूं मैं इस फिल्म में, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है। और प्रकाश एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने राजनीति जब की थी, जो अनुभव रहा था उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा। जो हमारी केमिस्ट्री थी बहुत अच्छी थी। और मेरे ख्याल से कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन राजनीति साइन करने से पहले मैं पहला एक्टर था जिन्होंने राजनीति साइन की थी, वो भी 5 साल पहले, राजनीति के बनने से पहले। मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी और जो मुद्दा है काफ़ी कुछ पढ़ रहा था मैं। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि रेड जोन बढ़ता जा रहा है और कभी नक्सल्स पुलिस वालों को मार देते हैं, कभी पुलिस वाले नक्सलों को मार देते हैं। जैसे गांधी ने कहा, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड गो ब्लाइंड। तो जो ये वायलेंस है हमारे देश में ये बंद नहीं हो रही है। नक्सलाइट का इशू कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकता है, क्योंकि नक्सलाइट जो पूरा जो इशू है वो काफी रेलेवेंट है हमारे समाज में। हम वो नहीं दिखा रहे हैं जो इस समाज में नहीं है। यहाँ पर कैसे जो नक्सलाइट्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या, और कौन कौन लोग हैं उनके साथ में, किस तरह के लोग हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हम सामने रख रहे हैं। बाकी जनता के ऊपर है, दर्शक के ऊपर है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना वो उससे अग्री करते हैं, सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है जो गरीबों पे का जो शोषण हुआ है इस समाज में, वो एक सच है। उनकी लड़ाई गलत नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई का तरीका गलत है, ये हम सब लोग मानते हैं। तो कैसे इसका समाधान निकाला जाए, ये तो सरकार को सोचना होगा। लेकिन इसी को एक अच्छे से कहानी में बुन करके सामने लेकर आ रहे हैं। जहां तक बात है मेरा इस रोल को स्वीकार करने का, तो प्रकाश जी ने सिर्फ इतना कहा कि रोल जो है पता नहीं तुम करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम करो। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, आप मुझे कहानी मत सुनाइए, आप मुझे कैरेक्टर मत सुनाइए। चूंकि आप इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे ये करने के लिए, तो मैं करने को तैयार हूं। जब वो चक्रव्यूह स्क्रिप्ट उन्होंने मेरे पास लाई थी वापस, एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है आदिल खान का, और मैं हमेशा एक पुलिस ऑफिसर का रोल करना चाहता था। और मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी मैं पुलिस ऑफिसर का रोल करूंगा, प्रकाश झा के साथ करूंगा। तीसरी फिल्म कर रहा था मैं उनके साथ में, तो अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। हम एक दूसरे से अब झगड़ा भी कर लेते हैं, हम एक दूसरे की बातों से जो है डिसएग्री भी कर जाते हैं। अब वो हिचक नहीं है और वो शर्म नहीं है, तो इसलिए दोस्ताना कुछ ज्यादा गहरा हुआ है। ये जो इशू है बहुत अफेक्ट कर रहा है हमारे देश को आज, और काफ़ी देर से अफेक्ट कर रहा है और शायद काफ़ी देर तक चलता जाएगा। आई फेल्ट इट वाज अ गुड फिल्म टू टेक ऑन। क्या होता है कि जब आपके जो डायरेक्टर हैं, जब वो स्ट्रांग होते हैं, और प्रकाश जैसे डायरेक्टर हैं, वो इतना मटेरियल लाकर आपको देते हैं, और स्क्रिप्ट में भी इतना लेयरिंग होता है आपके कैरेक्टर्स का, कि तो हम बहुत रिहर्सल्स करते थे, जैसे कि बहुत रीडिंग्स वगैरह एक दूसरे के साथ। मैं ये भी जानना चाहता था कि आदिल जैसा पुलिस ऑफिसर वाकई में है कि नहीं है, इस देश में। और मुझे मिला है ऐसा पुलिस ऑफिसर, और वो चाहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लूं, लेकिन वो एक अच्छे रईस खानदान से, वो 1 रुपया नहीं लेते ओके अपनी सैलरी से, चैरिटी में दे देते हैं। मगर उनका हमेशा अनुभव यही था कि वो पुलिस फोर्स में काम करें। Cinema can only provoke. It can spread awareness. It can be the messenger. मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस तरह की फिल्में मेरे पास हैं जो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर वो रियल स्क्रिप्ट है, रियल लोगों के बारे में, रियल सिचुएशन के बारे में, तो मुझे उसको करने में बहुत मजा आता है।